हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वह देखिए। तो कह रहा है कंसिडर द सर्किट shown in figure, find the current through the battery a long time after the switch S is closed। बी ऑप्शन में क्या, बी क्वेश्चन क्या है, सपोज द स्विच इज अगेन ओपनड एट t इक्वल टू 0। फिर उसके बाद है व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट। सी क्या है, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाएंगे। यह जो है हम आपका एक सर्किट है, यह जो है आपका स्विच है, यह आपका बैटरी है, यह रेसिस्टेंस है, उसके साथ ही इंडक्टर लगा हुआ है और ये R2 एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो इंडक्टर जो है हमारा वर्क नहीं करता है डीसी में। तो यहाँ लिखते हैं ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। द इंडक्टर डज नॉट वर्क। यह जो है आपका काम नहीं करता है, डज नॉट वर्क इन डीसी, डज नॉट वर्क इन डीसी। ठीक है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन द switch is closed, when the switch is closed, when the switch is closed, the current charge, the current charge so current charges so sorry, so at first inductor works, first inductor works, inductor works, but after long time the current flowing is constant। ठीक है, तो यहाँ पे जो effect of इंडक्टेंस जो है वह नहीं होगा, ये जो है वैनिश हो जाएगा, वैनिसेज। ठीक है, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर नेट। ठीक है, तो ई अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ई और ये जो है R1 प्लस R2 ऊपर जाएगा, R1 इंटू R2 हो गया। ठीक है, अब है सपोज द स्विच इज अगेन ओपन एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए, तो बी पार्ट है व्हेन द switch is opened, when the switch is opened, when the switch is opened, the resistor are in series, the resistor are in series, resistor are in series, are in series। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन आर नेट। तो ये हो गया एल अपॉन R1 प्लस R2। अब हमारा जो है थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, सी पार्ट, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो सी, तो यह जो है आपको करंट इक्वल टू क्या होता है, द, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं द इंडक्टर विल डिस्चार्ज थ्रू, द इंडक्टर विल डिस्चार्ज थ्रू रेसिस्टर, R1 and R2, through resistor R1 and R2। ठीक है, द करंट थ्रू द इंडक्टर
द करेंट थ्रू द इंडक्टर, द करेंट थ्रू द इंडक्टर after one time constant, after one time constant, one time constant, after one time constant is t is equal to tau। तो करंट जो है I इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट ई के पावर में ये जो है आपको क्या हो गया, टी अपॉन टाउ। ठीक है, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 है तो टाउ जो है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, टाउ भी हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि टी जो है टाउ के बराबर है। तो देखिए हियर आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन ई। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो तीनों पार्ट हम लोग सॉल्व किए। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू।